आदेश महाराज। आदेश आदेश। महाराज जी अपना परिचय दे दो सबसे पहले तो। मैं योगी बाबा मोदीनाथ। बोलो बोलो जी। मैं योगी बाबा मोदीनाथ, हाँ जी। गुरु योगी बाबा सतेंद्र नाथ जी, गुरु स्थान जिंदा मोई, हाँ जी। सोनीपत हरियाणा, हाँ जी। पंथ आई, हाँ सरमाथा, दादा काला पीर जी, कोथ कला। ठीक ठीक। अच्छा महाराज जी आपका सन्यास की ओर प्रवृत्त होना। सन्यास की ओर प्रवृत्त होना ये गुरु महाराज का कुछ पिछले जन्मों का कर्म है, कुछ रह गया था हमारा अधूरा, यहाँ सन्यास में ही रह गया था। उधर यहाँ आने के बाद ही पता चलता है क्या रह गया क्या नहीं। ठीक है। हम पहला गृहस्थी में 42 साल उम्र में कोई साधु बनने की कोई इच्छा नहीं थी। अच्छा अच्छा। ट्रक चलाया करता, ट्रक ड्राइवर था, बढ़िया कमाया बढ़िया खाया। फिर एक दिन गुरु महाराज के दर्शन हो गए। हाँ जी। दर्शन हुए तो फिर मैं अगले दिन अपना घर छोड़ गया। हाँ जी। माता रानी तक आएगा मामा मैं तो जाऊँ गाड़ी पे। फिर अगला दिन तो गुरु महाराज तो पहुंच गई गाड़ी। अच्छा अच्छा। जंदे सांस ने बाबा बनाए दिए। तो मतलब गाड़ी समेत मतलब ट्रक समेत हो रहा है ना ट्रक तो अगले छोड़ के ट्रक अच्छा। ऊपर जाने दे पहला गुरु जी तो पहुंच के जंदे गुरु जी ने शिक्षा दीक्षा दे दी, जान पैड दिए जंदे मारा। अच्छा मतलब शुरुआत में आपका कर्द का चीरा मार तो जंदे हो गया, चोटी लेते ही गुरु महाराज ने चीरा दे दिया। अच्छा पहली बार मतलब किस स्थान पर लिया था चीरा आपने? मैंने बाणा लिया जी, मैंने बोंद गौशाला में। अच्छा अच्छा। बोंद में भिवानी में रही जो। हाँ वहाँ पे मैंने बाणा लिया, गुरु महाराज ने बाणा दिया मेरे को। हाँ कौन है जी बाणा गुरु? अब सबके बारे गुरुओं के बारे में बता दो। बाणा गुरु, चोटी गुरु, लंगोटी गुरु सतेंद्र नाथ जी है, योगी बाबा सतेंद्र नाथ जी। हाँ जी। तो वहाँ से लेके फिर वो मैं बोला गुरु महाराज मैं बाणे बाणे में नहीं रह सकता, मेरे को तो पूर्ण साधु बनाओ। हाँ हाँ। तो गुरु महाराज कहने लगे भाई ऐसे तो नहीं बना सकते, कुछ दिन होकर रहना पड़ेगा। हाँ हाँ। तो वहाँ गुरु जी मेरे को होकर नहीं रह जाओगा। हाँ हाँ। तो गुरु महाराज ने मेहर कर दी, शाम को ही लेके वहाँ पे राजेश नाथ जी है मेरे चीरा गुरु। किस जगह जी? ये तो शाम के पास गांव पड़ता है झुंडी। अच्छा अच्छा। वहाँ पे शाम को आरती का टाइम हुआ, गुरु जी ने चीरा लगा दिया। अच्छा अच्छा। हाँ ठीक ठीक। तब से लगे हुए गुरु भजन में। अच्छा तब से आप मतलब निरंतर फिर मतलब रम्मत में हो? हाँ ब्रह्मत में रहे तब से। फिर अभी 2-3 महीने से बागल गाँव है चीका के पास। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। वहाँ पे अपनी कर्म भूमि बनाई है कुछ। पारीगढ़ किंगन का ग्वान है। हाँ जी हाँ जी। अच्छा अच्छा। तो वहाँ पर मतलब वहाँ पर आप मैं मंत हो? हाँ जी। अच्छा अच्छा। मंत नहीं पुजारी हैं वैसे। अभी मंत बने नहीं है, देखो गुरु महाराज बनाएंगे। ठीक ठीक ठीक। अच्छा महाराज जी सन्यास और गृहस्थ जीवन में आपने कितना के बदलाव वो जीवन था? एक तो सन्यास से पहले का गृहस्थ जीवन क्योंकि अगर गृहस्थ जिसी तपस्या को नहीं, एक आपने सन्यास जीवन भी। आपकी उम्र कितनी होगी? मेरी उम्र होगी 47 साल। 47 साल। आपने मतलब 40-42 साल तो आपने मतलब 5 साल आपने इसमें सन्यास में गए। तो कितना के बदलाव लगा वो जीवन उस जीवन में और इस जीवन के क्या अनुभव रहे आपके? उस जीवन में भी जो करके खावागा, मेहनत करके खाने वाला गृहस्थी में भी आनंद ही लेता है। हाँ हाँ। हमने तो गृहस्थी में भी आनंद ही लिए, कभी परेशान नहीं हुए किसी चीज के। क्यों छोटे से थे, काम सीख के अपना गाड़ी लग गए थे चलान 15-16 साल की उम्र में। हाँ हाँ। तब से अपने को किसी चीज की जरूरत पड़ी ही नहीं। हाँ हाँ। अपन दे करते करते किसी भाई का। हाँ हाँ। तो जो करके खाने वाला है तो कहीं भी जाओ। फिर हमने गुरु महाराज का भजन गाना का शौक है मेरे को। मैं लिख के अपनी कविता खुद की गाता हूँ। हाँ हाँ। मैंने आज तक किसी का भजन नहीं गाया। अच्छा अच्छा। हमें भजन की सशक बचपन से ही थी। हाँ हाँ। गुरु महाराज मिल के तो यहाँ आगे ज्ञान हो जाता, यहाँ तो हाँ हाँ। सारा सौदा यहाँ है, भजन है गुरु महाराज के चरणों में हुआ है भजन। गुरु मिले हाँ। तो गुरु ने भगवान से मिलने का रास्ता दिखा दिया। अपना भजन करते रहो, एक दिन वो भी मिल जाएंगे। ठीक ठीक। अच्छा महाराज जी जैसे आपने सन्यास लिया तो माता जी आने नहीं मतलब आपको ओ यार मेरे दोबारा ये भी एक चमत्कार आई और मतलब गृहस्थी की तरफ दोबारा? हाँ मेरी माँ ही आई जब मेरे को 5 दिन हुए थे चीरा लगे हुए को। अच्छा अच्छा।
तो मैं गुफा हमारा बोरा बना देते हैं, गुरु महाराज गुफा बोलते हैं, गर्भ में रहना पड़ता है नाथ जी को। हाँ हाँ। मेरा चीरा लगे हुआ था, मेरी माँ और मेरे पिताजी थे जो गृहस्थी में, वो आए दोनों, रोने लग गए बाहर बैठ कर। हाँ मैं बोले माई क्या रोवे क्यों है, तो मैं कौन सा मर गया। हाँ। चुप हो जाए माँ, ये रोना धोना है, अपने घर चली जाओ। एकदम चुप होगी गुड़िया, अपनी शांति। मैं बैठ गुरुजी माँ भजन में, गुरुजी खड़े श्री है मेरे, 7-8 साल से खड़े हैं, ना कुछ खाते हैं, निराहारी है। वो भी उठ गए फिर आवाज सुन के। हाँ। उन्होंने पूछा कौन, बोले जी हम मोतीनाथ की माँ बाप हैं। तो गुरुजी ने माँ बाप का पैरों का हाथ लगाए, चाय बनाओगा, चाय में चलिया प्रोग्राम। फिर वो शाम को माई 3-4 बजे ही बोली बाबा मैं तो जाऊं फिर अपना घर। मैं बोलिया माई मैं तेरा माँ 42 साल रह गया, तो एक रात मारा भी रह जाए। अच्छा। फिर रोन लगी, मारो ना माई है। हाँ। ये रोने की बातें नहीं होती, ये कर्म अपने अपने है। हाँ हाँ। कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा, मैं गंदा तो नहीं कर रहा, साथ में बने हूँ। फिर उसका दिल लग गया। फिर गुरु महाराज वो बोली गुरुजी जी मैंने 4-5 दिन रोटी भी नहीं खाई। गुरुजी बोले माई तो रोटी भी खावेगी, सारे तो आनंद ले, तेरा बेटा नाथ जी बनया, कोई गलत काम नहीं करेगा। और हमने पहला भी नहीं कराया, साधु बन के तो कोई भी बनो, इस बाणा का लाज नहीं लुवानी चाहिए, कर सके तो भजन करे, नहीं अपना कौन बोझड़िया पड़िया रो कौन छेड़ा है। ठीक ठीक। गुरु जी विवाह हो गया था जी आप? ना जी हमने शादी, मतलब शादी नहीं हो रही थी? नहीं। अच्छा। फिर गुरु जी जैसे आपके माई जी ने उस टाइम के बाद फिर वो मतलब सुखपूर्वक फिर दोबारा तो मतलब आपको मतलब किस प्रकार की मैं जाता रहूं, गुड़िया तो रहेगा थी बार उधर जावा साइड में, तो भिवानी साइड जाओ जी जाए ना कैथल जिला में अपना गाँव। कौन सा गाँव? शिमला। हाँ शिमला जी, शिमला। अच्छा महाराज जी, फिर ये नाथ संप्रदाय में एक से एक दुर्लभ विधाएं हैं, जैसे 8 मान के बारे में, जहाँ तक आपका ध्यान हो, आपका 8 मान के बारे में बताओ। ये मान होता है, ये मान आज से नहीं 500-700 वर्ष पहले से चले हुआ है। ये राजा मान सिंह ने हमारे 8 पीर घोषित किए थे। हाँ हाँ। अपना 8 पीर बनते हमारे, वो 8 पीरों का जब से मान निकलता है। 8 पीर होते हैं हमारे, 2 मंत होते हैं, 12 और 18 की। हाँ जी। जमात ये हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, जैसे आपके इधर पंचायत होती है, मंत्री पद होंगे, ये हमारा सारा बेग का सिस्टम। ठीक ठीक। 8 पीर और 2 मंतों का है सिस्टम। और दलीचा भी है? दलीचे हमारे जगह जगह है। हाँ, किन किन जगह है? हमारा मेन दलीचा है माँ ज्वालामाई पे, हाँ, गिरनार में है, हाँ, उसगर्जी में है, उज्जैन में है, हाँ, हरिद्वार में है, हाँ, काशी जी में है, हाँ। और मेन तीर्थ स्थल पे हमारे दलीचे हैं। ठीक ठीक। हाँ जी। और महाराज जी आई मतलब नाथ संप्रदाय में जितने पंथ हैं, 12 और 18 दोनों के बारे में बताओ। 12 पंथ होते हैं, जो इस 12 पंथ की गद्दी पे बैठते थे गुरु गोरखनाथ जी महाराज। हाँ जी। और 18 के मन थे बाबा शंकर भगवान आदिनाथ जी महाराज। हाँ जी। तब से परंपरा चली आ रही है। हाँ हाँ। जो 12 की गद्दी पे है वो गुरु गोरखनाथ जी की गद्दी है, वहाँ पे गुरु महाराज जी आके बैठेंगे। रूप अलग अलग दरका है गुरु महाराज का, रूप का तो किश्ती पे ऐसे ही 18 गद्दी पे शंकर भगवान की गद्दी है। हाँ जी। वो पंथों के नाम जी? पंथों के नाम जैसे 12 पंथ हैं, जैसे 12 पंथ हैं, इनमें जो आपको ध्यान हो। आई पंथ, हाँ जी, राम के, हाँ जी, सतनाथ, हाँ जी, भरथरी, हाँ जी, धर्मनाथ, कपलानी, धर्मनाथ, रावल पंथ, पागल, गंगनाथी, अमरनाथी, पागल पंथ, तीनों रह गए। पहला 30 थे, 12 और 18। 18, 12, 30 थे। हाँ, फिर वो आधे आधे घट गए, दान में दे दिए गुरु महाराज। हाँ, 6 पंथ को उनको दे दिए। हाँ, वो शंकर भगवान को। हाँ, उसके पंथ के साधु नहीं रहे थे। उनके पंथ के साधु नहीं रहे थे। हाँ, उनके साधु नहीं बनते थे। जैसे अब क्रिया चल रही है, अब भी नहीं बन रहे साधु। हाँ, मैं आपके चैनल से हाथ जोड़ कर अपील करूँ, मैं कम से कम नगरी में एक जना तो बाबा जरूर बनो। हाँ हाँ। जब बाबे बनोगे तभी आगे बाबे रहेंगे भाई। हाँ। हैं? ऐसे ऐसे बालक हैं कुछ। मेरा गला वाक्य हो गया, एक नगरी में मैं रहूं दौड़ा का चेला बनने लग गया। उसका माँ बाप भाई बहन कुछ नहीं था।
बोले मैं गुरुजी तंग हूँ, परेशान हूँ। मैंने नगरी के लोग का पूछा, अड़ोसी पड़ोसियों ने भी उसको परेशान बताया। बोले अब गुरुजी बना ले चेला। अच्छा। मैंने फिर जमात आई हुई थी, मेरा जान लायक थी सारा बैग। मेरे गुरु महाराज भी गए थे, भंडारा बाबा शांति सारे लायक रहे थे। मैंने माँ तो मुंडन करा ले, चोटी दे दे। वो चोटी लग गया देने तो काम में, उसके चाचे ताऊ ऐप ले जाएंगे। अच्छा अच्छा। नहीं कोई बोले तुम्हारा बट्टा लुआ हुआ नहीं, कोई भी नहीं। उसका रोटी देने का टाइम पे तो कोई नहीं। हाँ। और वो बट्टा पहले बट्टा के साधु बनना बट्टा लागना, मैं पूछना चाहूँ लोग कहता है क्या साधु बनना बट्टा लागना है भाई? जे भजन करे साधु तो भगवान बना है भाई। हाँ। गुरु महाराज ने जिंदे जी भगवान बनाए दिए, तो इनमें फकीरी हर किसी का, हर किसी ये तो बाग में होगी वो करेगा सब सौदे। हाँ तकदीर के मैं फकीरी है। मैं फकीरी है नहीं। तो ऐसे ऐसे लोगों तिगाम राम ने भी करना चाहिए बहिष्कार, कोई तो बने बागाड़ा बाबा। हाँ जी। हैं? और गुरु जी फिर ये दर्शना का और नाथ संप्रदाय में जो विधान है, जैसे दर्शन डाले जाते हैं, दर्शन ये दर्शन होता है, ये सूर्य है, ये चंद्रमा है। हाँ जी। मैं खुद शंकर भगवान का रूप हूँ। हाँ हाँ। मेरे अंदर ब्रह्मांड है, ये निरंतर चलते रहते हैं पहिए की तरह। सोया दिन और रात हो, चक्कर जरूर काटेंगे 24 घंटे में, जैसे पृथ्वी घूमती है। हाँ। ये नाथ जी के कानों में ऐसे ही चक्कर लगाते हैं। ठीक ठीक ठीक। और ध्यान में ये मतलब कहीं ना कहीं सहायक सिद्ध होते हैं। और जी यही है ध्यान का मुख्य केंद्र। अच्छा अच्छा। नादी पवित्री जनेऊ इनके ये नादी है। हाँ। ये पवित्री है। हाँ। ये बीच में है पाताल लोक। हाँ। ये भूलोक, ये आकाश लोक। ये तीनों लोक में बसती है जब इसको बजाते हैं। ठीक है। हाँ जी, आदि अनादि से बसती है। यहाँ बजाएंगे तो तीनों लोक में सुनाई देगी गुरु महाराज से। ठीक ठीक ठीक। महाराज जी इस विषय में एक और मेरा दिमाग में एक और प्रश्न आया कि मैं मतलब कई बार ऐसा होता है जब पंगत में किसी साधु का जनेऊ खंडित हो तो उसको उठा दिया जाता है। हाँ, वो इसलिए उठा दिया जाता है तू साधु हो के अपना बाणा है, इसके बगैर तो हम साधु हैं ही नहीं। हाँ। पहला श्रृंगार है, अपना श्रृंगार भी नहीं पूरा पहन सकता तो कैसा साधु है? उसको पूजा लेने का हक नहीं है हमारे पंथ में। हाँ। उसको इसीलिए उठा देते हैं। चल और खंडित होगा तो ये मतलब बना के पहन कहीं ना कहीं मतलब किसी के साथ मिलेगा झगड़ा नहीं, किसी वगैरह। दुकान पे नहीं मिलेगा। हाँ, हमारा बना के पहनना पड़ता है। बना के, इसलिए उसको बोलते हैं सीखते नहीं है गाते तो खंडित पहरे जा, फिर उनको ये पूजा नहीं देते तो वहाँ निकलता उनका। चल बनाना सीख। ठीक ठीक ठीक। ऐसा भी है, कोई भजन करने वाले को तो पैसे देने की जरूरत नहीं है हमारे नाथ जी पंथ में। और जो भजन नहीं करता उनको तो लाखों में भी नहीं मिलती ये चीजें। ठीक ठीक ठीक। और महाराज जी जैसे चिमटा है उसको चिप्पी का विधान बोलते हैं, जिसके हाथ में चिमटा होता है वो चिप्पी बोलते हैं क्या उसको? नहीं, चिप्पी अलग होती है। चिप्पी होती है पूजा को बोलते हैं चिप्पी। हाँ। नाथ संप्रदाय में। हाँ ठीक। चिमटा होता है, वो श्रृंगार है, वो भी नाथ जी का। उसको कोतवाल बोलते हैं। हाँ, कोतवाल। अच्छा महाराज जी जो 8 मान के प्रमुख पीठ है वो कहाँ कहाँ पर है और किन किन नामों से? 8 मान की अपने कोथे है। हाँ जी, कोथ है, काला पीर मठ है, फिर स्थल गौर है अपना, मस्तनाथ मठ हो गया। हाँ जी, फिर बाबा लहरनाथ जी रायसन, फिर उजाना वाले पीर जी राजनाथ जी, फिर हरिनाथ जी रोकला पंजाब में, और पूर्णनाथ जी हरिनाथ जी धनौरी है जी, पूर्णनाथ जी वहाँ हीरो कला। और कौन सा रह गया? शेरनाथ जी बापू पेवा वाले, और शेरनाथ जी सोंगड़। हाँ, शेरनाथ जी सोंगड़। और इसे कालखंड में मतलब ढोला और मान पहले जब बंदी थी, ढोला बंदी थी और खरक पांडुआ वो टूट के वहाँ क्यों गई? ये इनके पुराने सिस्टम है भाई बाबा। वो जो खरक वाली पीरी है, हाँ, वो हीरो कला गई थी। हाँ, वो हीरो कला गई थी। बाबा जी की चिलम साहब भी बंद हो गई थी। हमारे को उसके बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं है। ठीक। और महाराज जी जैसे बबूती है, हाँ जी, बहुत से साधु आज के आपको पता है बबूती नहीं लगाए मिलते। जैसे बहुत से साधु ऐसे जैसे अपने मतलब जटाओं में बबूती लगाते हैं, शरीर पे बबूती लगाते हैं। और आज के जो साधु है वो बबूती नहीं लगाते। हो सकता है कपड़े जैसे प्रेस वगैरह सेंट वगैरह भी है, तो उनके विषय में आप क्या कहोगे? वो भी साधु है एक है जो सिंपल सबाने में रहता है, और एक साधु वो है जो मतलब स्त्री वगैरह मतलब प्रेस वगैरह करा के। ये हमारा नाथ
संप्रदाय में गुरु महाराज ने नाथ जी कुछ भी पहन सकता है, कोई श्रृंगार कर सकता है। माई के 16 श्रृंगार है, हाँ हाँ। नाथ जी के 17 श्रृंगार हैं। अच्छा अच्छा। माई से एक श्रृंगार फालतू है। ठीक ठीक। तो इसके बारे में हम बोल भी नहीं सकते कोई पैरा कुछ, लेकिन हाँ, विभूति है वो हमारी माता है। हाँ हाँ। वही है जो हमारे को योग क्रिया विभूति से आते हैं सब। ठीक ठीक। विभूति हम आपको विभूति देंगे दूना से, वही भला करेगी, वही करेगी। जो दूना में गुरु गोरखनाथ की माया है, हाँ वो दूने में ही है। गुरु महाराज ने सभी 52 मड़ी दी। हाँ हाँ। 52 मड़ी इनकी कीरी पूरी महाराज सन्यासी हैं जो, और पंथ हमारे नाथ पंथ से अलावा इनको दान दे दी थी। ठीक ठीक। बोले इनका तुम रखो भाई, हमारे को तो हमारा दूना देवता ही बहुत है, तो उसके बाद हमारा नाथ जी का दान मिलेगा, दूना ही मिलेगा। ठीक ठीक ठीक। दूने का खेल है, या समाधि में जो गुरु महाराज है वो है। ठीक ठीक। और महाराज जी जैसे नाथ संप्रदाय में भर्तृहरि जी यहाँ की 14 साल की समाधि का जिक्र है, तो नाथ की समाधि ज्यादा से ज्यादा कितना समय तक की भी लग सकती है? समाधि कैसी? जैसे उनका लंबा काल था ऊपर, वो समाधि तो वो नहीं एक जैसे योग ध्यान की शादी। हाँ योग ध्यान की। हाँ होगी, गुरु महाराज की जरूर होगी। हाँ जी। बहुत बहुत बड़े योगी हुए जिन हजारों हजारों साल आंखें नहीं खोली। ठीक ठीक। ये तो प्रमाण अपने धरती पर लिखे है। एक और गुरु जी जैसे नाथ साधु जैसे प्राणायाम की अनेक विधाएं हैं जो गुरु गोरखनाथ ने जी, जिसके कारण मतलब अपने शरीरों की संख्या, अपने प्राणों की संख्या बढ़ा सकते हैं। श्वास है जो चलने वाले, इनकी संख्या बढ़ा सकते हैं। सतवचन है जी। हाँ जी। गुरु महाराज पे थी संजीवनी विद्या मंत्र। हाँ। वो संजीवनी विद्या ऐसी थी, वो बड़े बड़े देवी देवताओं के पास भी नहीं थी। हाँ। उस संजीवनी विद्या का ज्ञान के लिए ही गुरु गोरखनाथ जी भगवान ने सभी देवी देवताओं के कान पाड़े हैं, कोई भी नहीं छोड़ा। हाँ हाँ। आज तक 99 करोड़ राजा चेले बनाए हैं गुरु महाराज ने। कितने? 99 करोड़। तो राजा महाराजा चेले बनाए हैं गुरु जी ने। गोपी चंद भर्तृहरि तो ये तो आप जानो, इसे से कई रावण, परशुराम, कोई भी छोटा, राम, लक्ष्मण, हनुमान, सबके मतलब अनादि के योगी। हाँ, मुक्ति कहाँ मिलेगी? परशुराम जी, पंडित जी महाराज ने पृथ्वी पे एक भी छतरी नहीं रहने दिया। 21 बार घूमया वो पृथ्वी के ऊपर। उसने एक भी छतरी नहीं रहने दिया, तो उस दिन नहीं हुआ नहीं, तेरे पर तो इतना पाप हो गया, तो इसकी मुक्ति कहाँ मिलेगी? तो उसको बताया गया गुरु गोरखनाथ जी आपको मुक्ति दे सकते हैं। हाँ जी। तो परशुराम जी गुरु महाराज के पास पहुंचे, आज मैंने तो इतना पाप कर लिया जी, मैंने भी देव करिया। उस जगह पे गुरु महाराज ने वाद में पात्र देवता दे दिया। हाँ हाँ। ऐसे वो पात्र देवता हमारा आज भी चलता है, झुंडी निकलती है 12 साल में। तो परशुराम जी के दिया था, बोलिया जहाँ भी तना धरती पर पाप नहीं करे हो वहां जाकर भजन करो। तो फिर 21 बार घूम आओ, कहीं नहीं जगह मिली धरती पे जड़ा उसकी पाप नहीं करे हो, आदमी नहीं मारे हो। तो बताओ, मैंगलोर के पास समुद्र देवता पीछे हट गया 12 कोस, वहां जाएगा उसको मुक्ति मिली। वहाँ पात्र देवता की स्थापना हुई, वही मंजूनाथ जी नाम दिया गया। हाँ हाँ। और वो झुंडी यात्रा 7 महीनों की चलती है। हाँ, 7 महीने। कजली मठ बेंगलोर से नासिक कुंभ भरता है जब। हाँ जी, कुंभ से वहाँ कजली मठ तक जाती है। सतवचन है। तो महाराज जी अंत में फिर मतलब क्या कुछ संदेश देना चाहोगे? मैं संदेश यही देना चाहूँ मेरे भारतवर्ष के लोगों को, बाबे बनो कम से कम, गाँव में तो 2-4 तो जरूरी है। बात जोड़ का अपील है, मेरी इस बात पर ध्यान दियो भाई। बाबे बहुत गैट रह रहे हैं। बोल गुरु गोरखनाथ जी महाराज की जय। और गुरु जी को मतलब आपके खुद का बनाया को भजन आप बातें सुनाना चाहते हो, जो आपकी इच्छा हो तो को मतलब नाथ जी का बारे में आपकी जो रचना हो? हाँ, नाथ जी में बहुत रचना है। तो आपकी जो पसंद की जो रचना है वो एक रचना आप सुनाई दो। अच्छा जी, बातें सुनाई दी। हाँ जी, बातें सुनाई दो।
आर्या आनंद जीवन में सुनो, लोगों कान पड़ा के गुरु का ध्यान लगा के, गुरु का ध्यान लगा के। आर्या आनंद जीवन में सुनो, लोगों कान पड़ा के गुरु का ध्यान लगा के। पहली कली में क्या कहा, रे सबको न मिलता बाणा, लिखे ये लेख तकदीर के हो। जन्म जन्म के चले गोरखनाथ फकीर के हो। उस पीरों के पीर के रे दर पे आना जाना हो, धन्य दर्शन पाके हो, धन्य दर्शन पाके। आर्या आनंद जीवन में सुनो, लोगों कान पड़ा के गुरु का ध्यान लगा के। दूसरी कली में, घने सोखे नहीं से लोगो, जाके न कान पड़ाने हो। दो धारी त्यारे गुरु के, पढ़ते हैं कहने पुगाने। रे 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 टूक मांग मांग के खाने, नगरी नगरी जाना ल्यावा अलख जगा के, रे ल्यावा अलख जगा के। आर्या आनंद जीवन में सुनो, लोगों कान पड़ा के गुरु का ध्यान लगा के। तीसरी कली में क्या कहा, हाँ जी, फिर मस्ती में जीवन बीते, रह के न गुरु के भजन में होगे सवारे न्यारे, जब तक गुरु जी बसे मन में। रे 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 कहता हूँ मैं सुनो जन जन में, लोगों या बात कहूँ मैं जन जन में। एक मार है ऐसी क्रिया है, मारा है कच्चा मकाम में दजनू दिखा नहीं भाई पागल सा उसकी दे दो मां मेन्यू को निकंदे बस मैं भी पास दो माम ने माम ने तब ने लागता नहीं कहेगा नहीं चाहो दे दो माम ने बना ले। क्या कहा, मारे बोला हो जा सियाना, सिर पे हाथ धरा के, रे सिर पे हाथ धरा के। आर्या आनंद जीवन में सुनो, लोगों कान पड़ा के गुरु का ध्यान लगा के। चौथी कली में क्या लिखा, कहे मोदी नाथ गुरु जी, बड़ी मुश्किल तय पाए हो। हम भी थे चले पक्के, जाते ही कान पड़ाए हो। गुण जावा गुरु के गाए, उनका कहन पुगाना, जो जावे गुरु बता के, जो जावे गुरु बता के। आर्या आनंद जीवन में सुनो, लोगों कान पड़ा के गुरु का ध्यान लगा के। बोल अपने अपने गुरु महाराज की जय हो। आदेश महाराज। आदेश।